औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववहब्ना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, आज फजर के दर्स में इस आयत मुबारका के हवाला से सय्यदुना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और सय्यदुना हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात दोनों का तज़किरा इकट्ठा किया गया, क्योंकि इन दोनों के सारे हालात वो बिल्कुल इकट्ठे हैं। लेकिन सुबह के दर्स में रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी, जिस वजह से दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि हमारा यूट्यूब के ऊपर तसलसल बरकरार रहे। तो आज के दर्स में सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और सय्यदुना हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का हम जिक्र कर रहे हैं। हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आपके दौर से बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो चुके थे। एक अरसा तक बनी इसराइल को एक इज़्ज़त और उरूज हासिल रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो महकूमी और ग़ुलामी में आते गए। मिस्र के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमत रही है, जो कि फ़िरौन के नाम से हुक्मरानी कर रहे थे। इन ख़ानदानों में से 19वें ख़ानदान के हुक्मरान रामसीस दोम के दौर में सय्यदुना हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात पैदा हुए। वालिद का नाम इमरान है, वालदा का नाम युकाबिद है। ये रामसीस दोम जो है, ये बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। सूरतुल बकरा आयत नंबर 49, सूरतुल आराफ आयत नंबर 141, सूरतुल कसस आयत नंबर 4, इसमें फ़िरौन के बच्चों का कत्ल करवाने का तज़किरा मौजूद है। बच्चों के कत्ल करवाने की वजह क्या थी? कुरान हकीम में इसके मुतल्लिक़ कुछ भी ज़िक्र नहीं किया गया, न ही किसी सही हदीस मुबारका के अंदर इसकी कोई तफसील मज़कूर है। तो इसके बाद हमें तारीख़ी रवायात और तौरात को देखना होगा। तो बाज़ तारीख़ी रवायात के अंदर ये चीज़ मिलती है कि फ़िरौन को एक ख्वाब आया था रामसीस दोम को, और उसकी ताबीर उसको ये बताई गई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनेगा। तो इसलिए वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। तौरात के अंदर जो है वो बात थोड़ी मुख्तलिफ मिलती है। तौरात के अंदर ये बात मिलती है कि रामसीस दोम को बनी इसराइल की कसरत से ये डर पैदा हुआ कि इस वक्त तो ये महकूमी और ग़ुलामी में हैं, लेकिन अगर इनकी कसरत हो गई तो ये इतना ज़ोर पकड़ लेंगे, इतनी ताकत हासिल कर लेंगे कि इम्कान है कि ये बगावत कर जाएं, और इसलिए वो बच्चों को कत्ल करवा रहा था ताकि इनकी तादाद ज़्यादा न बढ़ने पाए।
कुछ अरसा तक सारे बच्चे कत्ल किए गए। उसके बाद ये किया गया कि 1 साल के बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं और 1 साल के बच्चे ज़िंदा छोड़े जा रहे हैं। बेटियों को ज़िंदा छोड़ा जा रहा था, सिर्फ बेटों को कत्ल किया जा रहा था। तो ये जो 1 साल बेटों का ज़िंदा रहना और 1 साल उनका कत्ल किया जाना, तो ये चीज़ तौरात के बयान के ज़्यादा करीब मालूम होती है, क्योंकि फ़िरौन अगरचे मजहबी लिहाज से वो इंतहाई उल्टे दिमाग का साबित हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को तस्लीम करने की बजाय वो खुद अपनी रबूबियत के भी ऐलान करता था। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़े इलाके का हुक्मरान था, तो दुनियावी मामलात के अंदर बहरहाल वो कुछ ना कुछ अक्ल तो रखता ही था ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेअक्ल था। तो अब अगर उसको ये बताया गया हो कि बनी इसराइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करेगा, तुम्हें कत्ल करेगा, तो फिर वो 1 साल के बच्चों को ज़िंदा छोड़ दे और 1 साल के बच्चों को वो कत्ल करवाए, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि वो बच्चा जो बनी इसराइल में पैदा होना है ताबीर के मुताबिक, तो वो उस साल में भी तो पैदा हो सकता है कि जिस साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये वाली जो ताबीर की जाती है कि ये बच्चों के कत्ल की वजह ये थी, तो ये कोई अक्ल के मुताबिक मालूम नहीं होती। तो रात का बयान जो है वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मालूम होता है कि बच्चों की बनी इसराइल की कसरत की वजह से उसको ये डर पैदा हुआ, तो उसने जो है वो बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। फिर कुछ अर्सा तो सारे बच्चे कत्ल किए जाते रहे, लेकिन फिर यही बनी इसराइल जो हैं ये इन लोगों के ग़ुलाम भी थे और सारे इंतज़ामात ग़ुलामों के ज़रिए ही चलाए जाते थे। तो फिर ये ख़दशा भी हुआ कि अगर इनके सारे ही बेटे हमेशा कत्ल किए जाते हैं तो आगे तो इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमारे ग़ुलाम कौन बनेंगे, सारे निज़ाम को कौन चलाएगा। तो इसलिए फिर ये फ़ैसला किया गया कि 1 साल के बच्चे उनको कत्ल किया जाए ताकि तादाद भी इनकी ज़्यादा ना बढ़ने पाए कि ये बगावत की तरफ आ सके, और 1 साल के बच्चों को ज़िंदा भी छोड़ा जाए ताकि कुछ न कुछ तो ग़ुलाम भी मौजूद रहें। बहरहाल सैयदुना हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ये उस साल में पैदा हुए कि जिस साल में बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जा रहा था, जबकि सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ये उस साल में पैदा हुए कि जिसमें बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। इनकी वालदा को ये डर पैदा हुआ कि मेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा, तो वालदा ने ये तदबीर की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को एक संदूक में बंद करके दरियाए नील के अंदर डाल दिया, ताकि दरियाए नील की लहरों में ये कहीं ना कहीं ये संदूक जा लगे और हो सकता है इस तरह ये बच्चा कत्ल होने से बच जाए। वालदा ने अपनी बेटी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को भी साथ कर दिया कि आप के इस संदूक के ऊपर नज़र रखो कि ये कहाँ कहाँ जाता है और क्या बनता है इस बच्चे के साथ। संदूक जो है वो फ़िरौन के महल के साथ जा लगा। फ़िरौन की मलिका ने वो संदूक निकलवाया तो उसके अंदर बच्चा मौजूद था, तो उसने उस बच्चे को अपना बेटा बनाने का इरादा किया और दाइयाँ बुलवाई गई कि बच्चा उनका दूध पिए, लेकिन वो बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो ये सारा मामला छुप के देख रही थी। जब उसने देखा कि वो किसी का दूध नहीं पी रहे तो उनकी बहन जो है वो सामने आ गई और आके कहने लगी कि मैं एक ख़ानदान का बतलाती हूँ कि वो इस बच्चे की परवरिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि उस खातून का दूध ये बच्चा पी लेगा। तो कहा गया कि ठीक है फिर बुला लो। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी ही वालदा को जो है वो ले आई और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पीना शुरू कर दिया। सूरतुल कसस की आयत नंबर 7 से 13 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 37 से 40 तक ये वाक़यात जो है वो इनका ज़िक्र मौजूद है। बहरहाल सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात
ये अब फ़िरऔन के घर में पल रहे हैं, लेकिन ख़ुद अपनी वालदा के हाथ में। किसी वक्त वो अपने घर में ले आती हैं, किसी वक्त ये महल के अंदर हैं। चूँकि ख़ुद अपने ही वालदा के पास इनकी परवरिश हो रही है, तो बहरहाल इनको बहुत जल्द जो है, जिस वक्त शऊर में पहुँचे तो इनको बहुत जल्द पता चल चुका था कि मेरे असल वालिदैन तो यही हैं। फ़िरौन के घर में जो मेरी परवरिश हो रही है, तो मैं बहरहाल फ़िरौनियों में से नहीं हूँ, मैं बनी इसराइल में से हूँ और मेरा यही ख़ानदान है असल। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ये भी देख रहे थे कि फ़िरौनी किब्ती लोग, उन्होंने मेरे ख़ानदान बनी इसराइल को तो महकूम बनाया हुआ है, ग़ुलाम बनाया, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में परेशान होते थे। यहाँ तक कि फिर उन्होंने बनी इसराइल की एक जमात तश्कील देना शुरू कर दी ताकि आज़ादी की तरफ कोई राह हमवार की जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात एक रोज़ बाहर निकलते हैं तो देखा कि एक किब्ती और एक बनी इसराइली जो कि इनकी जमात का फ़र्द था, वो आपस में लड़ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के हालात की तहकीक की तो पता चला कि वो किब्ती जो है वो जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने तंबीह के तौर पर उसको एक थप्पड़ या मुक्का रसीद किया, लेकिन इतने से ही वो हलाक हो गया। ये कोई माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह दानिस्ता कत्ल नहीं था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात को ये तसव्वुर भी नहीं था कि ये एक थप्पड़ या मुक्के के साथ ही जो है ये कत्ल हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। बहरहाल ये मामला जो है उस दिन तो किसी और के ऊपर नहीं खुला, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि अगले रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात फिर बाहर निकलते हैं तो देखा कि वही बनी इसराइली एक और किब्ती के साथ लड़ रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात अब फिर हालात को मालूम करने के लिए, तहकीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि यही बनी इसराइली पहले दिन भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है, तो तंबीह के तौर पर इसको भी जो है वो लफ्ज़ बोल दिए कि तू कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। तो ये तंबीह के तौर पर कहा। उसने समझा कि ये आगे बढ़ रहे हैं और साथ मुझे इस तरह बोल रहे हैं, तो कहीं आज मुझे जो है वो थप्पड़ या मुक्का वगैरह ना लगा दे और मैं भी जो है वो हलाक ना हो जाऊं। तो वो फ़ौरन बोल पड़ा कि जिस तरह आपने कल एक बंदा मारा है, आज मुझे भी मारना चाहते हैं। तो इस तरह वो जो कल जो मामला पोशीदा रह गया था वो अब सामने आ गया। वो किब्ती जिससे ये बनी इसराइली लड़ रहा था, उसने भी ये बात सुन ली और ये पता चल गया कि कल जो बंदा कत्ल हुआ था तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात के हाथ से हुआ था। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात को ये राज खुलने पर फिर इलाका छोड़कर हिजरत करना पड़ी। सूरतुल कसस की आयत नंबर 15 से 21 तक इन बातों का तज़किरा मौजूद है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात मदीन पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियाँ वो अपने जानवरों को रोके हुए खड़ी हैं, वो उनको पानी नहीं पिला रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने उनका हाल दरियाफ़्त किया और पूछा कि क्यों नहीं पानी पिला रही। तो उन्होंने बताया कि ये जालिम लोग हैं, हमें ये आगे बढ़ के पानी नहीं पिलाने देते। तो जब ये सारे चले जाते हैं तो फिर हम आखिर पे अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात आपने उनके जानवरों को आगे बढ़ के लोगों का मुकाबला करके तो पानी पिला दिया। वो लड़कियां जो हैं वो अपने जानवरों को लेके घर की तरफ वापस चली गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात वो एक सायादार जगह पर बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने लग गए कि या अल्लाह जो भी कोई भलाई मुझे आप भेजें, मैं इस वक्त उसका बड़ा मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दो लड़कियों में से एक लड़की वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि जो आपने हमारे साथ नेकी की है तो उसका कोई आपको बदला दिया जाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात उनके घर पहुंचते हैं। जिस वक़्त ये घर पहुंचे हैं तो वो लड़की अपने वालिद से कहती है कि अब्बा जान इनको मुलाज़म रख लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अपनी सारी सूरत हाल बतलाई थी कि किस तरह मैं हिजरत करके यहाँ पर पहुँचा हूँ और मेरे पास इस वक्त कोई ठिकाना वगैरह नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि अब्बा जान इनको अपना मुलाज़म रख लीजिए।
उनके वालिद कहते हैं कि मैं तो दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लड़की ने साथ ये बात कही थी कि ये कवि हैं, अमीन हैं। तो वालिद ने कहा कि इस तरह का बंदा तो मैं दामाद बनाना चाहूँगा, लेकिन मेरी शर्त है कि 8 या 10 साल जो भी मुद्दत आप चाहें तो वो खिदमत करना होगी आपको, और मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया और वहाँ पर रहाइश इख्तियार की। सूरतुल कसस की आयत नंबर 22 से 28 तक इसका तज़किरा मौजूद है। यहाँ पर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि आम तौर पर मारूफ ये है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं जिनके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात रहे हैं मदीन के अंदर, तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आम तौर पर ये मारूफ है। लेकिन तहकीकी बात यह है कि ये बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात नहीं बनते हैं। कुरान हकीम के अंदर इस चीज़ के काफ़ी वाज़े इशारात मौजूद हैं कि ये बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है। इस हवाले से मैं चंद बातें ज़िक्र करना चाहूँगा। पहली बात ये कि कुरान हकीम के अंदर सैयदुना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीमात आपका बाकायदा नाम 11 मकामात पर आया है, जबकि ये वाला वाक़या जो है ये कुरान हकीम के अंदर 2 जगह पर ज़िक्र हुआ है। तो 11 दीगर मकामात पर तो शुएब अलैहिस्सलाम का नाम आया है, लेकिन जिन 2 जगहों पर यह वाक़या ज़िक्र हुआ है वहाँ पर कुरान हकीम में सैयदुना शुएब अलैहिस्सलाम का नाम ज़िक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक बूढ़े बुज़ुर्ग का तज़किरा है। तो अगर ये शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात ही होते तो जिस तरह कुरान हकीम में दीगर 11 मकामात पर नाम मौजूद है तो इस वाक़या के ज़ैल में भी नाम आ सकता था। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि किसी सही हदीस से भी ये चीज़ साबित नहीं है कि ये बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तीसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर कुछ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है, जिनके अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात का भी ज़िक्र फरमाया है। और इन सब का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा, फिर हमने इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन अंबिया के बाद करार दे रहे हैं और उन अंबिया के अंदर शुएब अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है कि शुएब अलैहिस्सलाम का ज़माना पहले है, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना बाद में है। तो जब ज़माना ही एक नहीं है तो फिर वो इनके ससुर कैसे हो सकते हैं। चौथी बात, इसी चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कुरान हकीम में एक मकाम पर सैयदुना शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात के ये अल्फाज अपनी कौम के सामने मिलते हैं कि वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, कि कौम लूत कोई तुमसे ज़्यादा दूर तो नहीं गुजरी। अब अगर शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात और मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़माना एक हो तो मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़माना तो हज़रत लूत अलैहिस्सलात व तस्लीमात से सदियों बाद है। तो फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये कैसे कह सकते हैं कि कौम लूत कोई तुमसे ज़्यादा दूर नहीं गुजरी है। तो मालूम होता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़माना वो हज़रत लूत अलैहिस्सलात व तस्लीमात के कुछ ही बाद में है, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़माना वो तो बहुत बाद में है, सदियों बाद में है। तो इसलिए ये इनका दौर एक नहीं हो सकता। पांचवी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हज़रत सैयदुना शुएब अलैहिस्सलात व तस्लीमात उन अंबिया में से हैं कि जिनके बहुत सारे मानने वाले भी थे, जिनके बहुत सारे सहाबाए किराम भी थे। अब ये कैसे हो सकता है कि इलाका में उनके कई मानने वाले हों, उनके कई सहाबाए किराम हों और उनकी बच्चियों को तंग किया जा रहा हो, उनको जानवरों को पानी तक पहले ना पिलाने दिया जा रहा हो, तो वो सारे जो है वो खामोश रहे। ये कैसे हो सकता है? उनको तो चाहिए था कि वो खुद अपनी खिदमत पेश कर देते कि आप हमारे नबी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप अपनी बच्चियों को बाहर ना निकालें, हम खुद जो है खिदमत के लिए तैयार हैं और हम खुद आपके जानवरों को पानी पिला लाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो लोग जो है वो बच्चियों को तंग करते नज़र आ रहे हैं और कोई भी बच्चियों की हमायत के लिए आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा।
तो अगर ये शुएब अलैहिस्सलाम होते तो उनके तो कई सहाबा मौजूद थे, तो फिर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। छठी चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बेटी कह रही है कि अब्बा जान इनको मुलाज़म रख लीजिए। इससे मालूम होता है कि घर की माली हालत वो इतनी मुस्तहकम तो थी कि मुलाज़म रखा जा सकता था। और ये बेटी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है कि जिसको घर के माली हालात का पता ना हो, क्योंकि इन्हीं दो बहनों में से एक के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह किया गया है और शायद इसी के साथ निकाह किया गया है। तो गोया कि ये बड़ी उम्र की लड़कियां हैं जो कि निकाह की उम्र को पहुंची हुई हैं। तो वो कह रही है कि मुलाज़म रख लीजिए। तो गोया कि घर की माली हालत ऐसी मुस्तहकम है कि मुलाज़म रखा जा सकता है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर आज तक मुलाज़म क्यों नहीं रखा गया? आज तक जो है वो बच्चियों को बाहर निकलना पड़ रहा है और परेशान होना पड़ रहा है। जब मुलाज़म रखने की इस्तिताअत मौजूद थी तो पहले मुलाज़म क्यों नहीं रखा गया? तो यही कहना पड़ेगा कि ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये घराना और ये बुज़ुर्ग ये नेक लोग हैं, लेकिन इलाके के अंदर बाकी लोग जो हैं वो सारे वो इंतहाई गलत किस्म के लोग हैं। तो ये नेक आदमी अपने घर में उनमें से किसी को मुलाज़म रखना ही नहीं चाहता। वैसे भी बेटियों वाला घर है और ये किसी के ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात होते तो फिर तो वो अपने किसी भी सहाबी को मुलाज़म रख सकते थे, लेकिन लग रहा है कि या तो ये बुज़ुर्ग जो है वो किसी को मुलाज़म रखना नहीं चाहते लोगों की बुराई की वजह से, या लोग अपनी बुराई की वजह से इनके पास मुलाज़म रहना नहीं चाहते, इसलिए आज तक कोई मुलाज़म नहीं है। सातवीं बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बेटी ने तो मुलाज़म रखने का कहा, लेकिन वालिद ने यह कहा कि मैं तो दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि दामाद बनाना कोई मामूली मसला तो नहीं होता, बड़ी तहकीक करनी पड़ती है। और यहाँ पर सिर्फ जो है वो पहली मुलाकात है और बेटी ने चंद मिनट की मुलाकात के साथ ये बात कही है कि ये कवि हैं, अमीन हैं, और इतनी सी शहादत मिलने पर उनका वालिद जो है वो बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हो गया है। मालूम ये होता है कि बेटियों के रिश्ते के हवाले से ये बुज़ुर्ग बड़े ही परेशान बैठे हुए थे और इलाका के अंदर कोई भी ऐसा मुनासिब बंदा इनको नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे ये बेटियों का रिश्ता करें। तो इसीलिए ये एक बंदे के मुतल्लिक़ जब थोड़ा सा पता चला कि ये एक अच्छा इंसान है तो फ़ौरन जो है वो रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए। तो अगर ये शुएब अलैहिस्सलाम होते तो शुएब अलैहिस्सलाम के तो बड़े सारे सहाबा थे, उनमें से किसी को भी जो है वो दामाद बनाया जा सकता था। आठवीं और आखिरी बात इस हवाले से मैं ये करना चाहूँगा कि जो मामले को और ज़्यादा निखार देती है कि ये जो मामला है ये उस बुज़ुर्ग के बुढ़ापे का मामला है, क्योंकि अगर वो ये मामला उस बुज़ुर्ग की जवानी का होता तो फिर तो बच्चियों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। वो बुज़ुर्ग ख़ुद जो हैं वो अपने जानवरों को चरा के ले आते, लेकिन ये मामला उनके बुढ़ापे का है कि जब वो ख़ुद बाहर नहीं निकल सकते, उनकी बेटियों को जो है वो बाहर जाना पड़ रहा है। और सैयदुना शुएब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जिस वक्त बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचे हैं तो उस वक़्त तक उनकी जो काफिर कौम थी, जो कि ना मानने वाली कौम थी, वो तो सारी अज़ाब में हलाक की जा चुकी थी। और बुढ़ापे के वक़्त तो इनके पास जितने भी इलाके में लोग थे वो सारे के सारे ही सहाबी थे। तो अब ये कैसे हो सकता है कि सारा इलाका सहाबा किराम से भरा हो और वो सारे जो हैं अपने नबी की बेटियों को तंग करते हों और उनको पानी तक भी पहले न पिलाने देते हों? तो ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही इनका अखलाक था तो फिर तो इनको भी तबाह हो जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़े कर रही हैं कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि ये कोई और शख्सियत है। तौरात के अंदर इस बुज़ुर्ग का नाम यत्रू आया है और दूसरी जगह पर रवाईल आया है। कई दफ़ा यूँ होता है कि एक बंदे के दो नाम होते हैं या एक नाम और एक लक़ब होता है, जैसा कि हज़रत सैयदुना याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का नाम याकूब है और इसराइल आपका लक़ब है। और इब्रानी में अक्सर ईल वाले जो है वो लक़ब हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी ये इम्कान है कि इस बुज़ुर्ग का नाम यत्रू है और रवाईल जो है वो इस बुज़ुर्ग का लक़ब है। बहरहाल सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कम से कम 10 साल यहाँ पर रहे हैं और फिर यहाँ से वापसी हुई है। जिस वक़्त वापसी हुई है अहलिया भी साथ हैं, उस बुज़ुर्ग की बेटी जिससे निकाह हुआ है, और एक बेटा भी पैदा हो चुका है। और उसके बाद अहलिया दोबारा हामिला हैं। इस सूरत हाल में ये
काहिरा की तरफ वापस निकलते हैं। मदियन से काहिरा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ता भूल के कोहे तूर पर पहुंच गए, क्योंकि मदियन और काहिरा जो है उसके दरमियान तो कोहे तूर आता ही नहीं है। ये तो कोहे तूर पर पहुंचे हैं। सूरत हाल ये है कि बहेरा कुलज़म जो है वो वाई की शक्ल में है। उसकी दो शाखें हैं, एक मगरबी शाख है, एक मशरकी शाख है। काहिरा जो है वो मगरबी शाख से मज़ीद मगरब में है, और मदियन जो है वो मशरकी शाख से मज़ीद मशरक में है। अब ये मदियन से चल के तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों शाखें ख़त्म होती हैं, तो ये ऊपर से इन्होंने काहिरा की तरफ जाना था, और इस रास्ते में कहीं कोहे तूर नहीं है। कोहे तूर जो है वो इस वी के नीचे वाले हिस्से में है। तो यहाँ से असल में जाना तो ऐसे सीधा ऊपर था, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ चले गए और कोहे तूर पर पहुँच गए, तो ये रास्ता भूल के यहाँ पर पहुँचे हैं। कोहे तूर पर आग महसूस की, सर्दी का मौसम भी था, तो बीवी से कहने लगे कि आप यहाँ ठहरें, तो मैं ऊपर जाता हूँ और आग महसूस हो रही है, हो सकता है मैं कोई चिंगारी सुलगा के लाने में कामयाब हो जाऊँ कि जिससे आग सेंक सकें, और हम रास्ता भी भूल चुके हैं, तो किसी से रास्ता की भी शायद ख़बर मिल जाए। तो बीवी को नीचे ठहरा के, बेटे को नीचे ठहरा के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कोहे तूर पर जाते हैं। कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली जो है उसका मुशाहिदा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को नबूवत अता की जाती है, और नबूवत के साथ साथ उस वक़्त दो मोजज़ात भी अता किए गए। एक मोजज़ा ये दिया गया कि आप लाठी फेंकते हैं तो वो सांप बन जाती है, और दूसरा मोजज़ा ये दिया गया कि आप बगल के अंदर हाथ लेके जाते हैं तो वो चमकने वाला हो जाता है, चमकता हुआ बाहर निकलता है। ये दो मोजज़ात भी दिए गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से कहा गया कि आप फ़िरऔन की तरफ जाइए उसको समझाने के लिए। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मेरी ज़ुबान के अंदर लुकनत भी है, मैं ज़्यादा साफ़ बोल नहीं सकता हूँ, तो मेरी मुआवनत के लिए मेरे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उनको भी मेरा मुआवन मुकर्रर कर दीजिए, वज़ीर मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को बतला दिया कि उनको भी नबी बनाया जा रहा है। सूरतुल कसस की आयत नंबर 29 से 35 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 9 से 36 तक ये वाक़यात जो हैं ये ज़िक्र हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात नबूवत मिलने के बाद काहिरा वापस पहुँचते हैं, और वो जो रामसीस दोम पहले हुक्मरान था वो इस दौरान फौत हो चुका है, और अब हुक्मरान जो है वो मरीन फ़िता है जो कि इस इलाका पर हुकूमत कर रहा है। सैयदुना हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, उनके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेज के उनको भी बता दिया कि आपको नबी बनाया गया है, और आपके भाई मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया गया है, और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने आगे निकल के, शहर से बाहर निकल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का इस्तकबाल किया। अब ये दोनों जो है फिर अपने इलाका में आ जाते हैं। फिर फ़िरौन को दावत दी जाती है, और बनी इसराइल को भी, किब्तियों को दावत दी। बनी इसराइल ईमान कबूल कर लेते हैं, लेकिन किब्ती और ईमान कबूल नहीं कर रहे। फ़िरौन के साथ काफ़ी बहस व मुनाजरा भी हुआ, और दो मोज़ात जो दिए गए थे वो भी फ़िरौन को दिखाए। सूरत शुआरा की आयत नंबर 16 से 28 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 49 से 55 तक, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 104 से 108 तक ये तज़किरा फ़िरौन के साथ बहस व मुनाजरा और मोज़ात दिखाने का मौजूद है। फ़िरौन जो है वो तमस्खुर भी करता है। वो अपने वज़ीर हामान से कहता है कि मैं खुद रब हूँ, और मूसा जो है ये तो एक आसमानी रब का जिक्र कर रहा है, तो मेरे लिए ऐसा महल तामीर कर दो कि मैं उस महल पे चढ़ के ज़रा आसमान पर देख सकूं कि मूसा का रब कौन सा है, कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो ये तमस्खुर के तौर पर वो अपने वज़ीर हामान से कह रहा था। सूरतुल कसस की आयत नंबर 38 में, सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 36-37 में इसका तज़किरा है। मज़ीद जिस वक़्त उसने मोज़ात देखे
तो उसने कहा कि ये तो जादू का कमाल है, और मैं भी जादूगरों को जो है वो इकट्ठा कर लेता हूँ, मुकाबला कर लेते हैं। तारीख़ मुतय्यन हो जाती है, वक़्त मुतय्यन हो जाता है, जगह मुतय्यन हो जाती है, जादूगर मुकर्रर वक़्त पे पहुँचते हैं। मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात भी मुकाबले में पहुँच जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात वो चूँकि महल के अंदर लाठी वाला मोज़ा दिखा चुके हुए थे, तो जादूगर भी ख़ास तौर पर इस चीज़ की तैयारी करके आए हुए थे। उन्होंने अपनी लाठियाँ और अपनी रस्सियाँ जो हैं वो फेंकी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को जो है और लोगों को जो है वो रेंगती महसूस हुई, जिस तरह कोई सांप रेंग रहे हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने अपना सा फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, और उसने उन सारे लाठियों को, रस्सियों को, जो कि बज़ाहिर सांप बनी हुई थी, उनको सबको निकल लिया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 75 से 82 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 57 से 76 तक, सूरह आराफ की आयत नंबर 109 से 126 तक, सूरह शुअरा की आयत नंबर 34 से आयत नंबर 51 तक ये सारा तज़किरा मौजूद है। जादूगर बहरहाल समझ जाते हैं कि ये इनकी जादू नहीं है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बल्कि ये मौजज़ा है, और वो मुतासर होकर ईमान कबूल कर लेते हैं। फ़िरौन उनसे नाराज़ भी होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात इसके बाद भी फ़िरौन के साथ बहस व मुनाज़रा करते रहे, और कई साल तक ये बहस व मुनाज़रा वगैरह जारी रहा। और इस दौरान 7 मज़ीद निशानात भी दिखाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने। सूरतुल आराफ के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सारे निशानात का तज़किरा मौजूद है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 107, 108 के अंदर पहले 2 मोज़ात का तज़किरा है, लाठी फेंकने पर सांप बनने का और हाथ को बगल में ले जाकर वो हाथ चमकने लग जाना। तो इन दोनों का तज़किरा सूरतुल आराफ की आयत नंबर 107, 108 में मौजूद है। मज़ीद 2 निशानात और मोज़ात का तज़किरा आयत नंबर 130 में है, कहत का और फलों की कमी का। फिर आयत नंबर 133 के अंदर मज़ीद 5 निशानात और मोज़ात का तज़किरा है, तूफ़ान का, टड्डी का, जुओं का, मेंढकों का और खून का। तो कुल 9 निशानात ये वक्फे वक्फे से यके बाद दीगरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए हैं। बहरहाल कई साल तक ये बहस व मुनाज़रा जारी रहा, यहाँ तक कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को हिजरत का हुक्म हो जाता है कि बनी इसराइल को लेकर आप रात के वक़्त हिजरत करके निकल जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बनी इसराइल को लेकर रात के वक़्त निकलते हैं। फ़िरौनियों को जब पता चलता है कि बनी इसराइल निकल गए हैं तो वो ताक़ुब करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बहरे कुल्ज़म के किनारे पर पहुँच गए। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बहरे कुल्ज़म के किनारे पर पहुँचे हैं, तो असल में यहाँ पर भी रास्ता भूल के पहुँचे हैं, क्योंकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी इस इलाका के अंदर आपने जो है वो गुजारी है, तो आपको अच्छी तरह पता था कि इस साइड पर बहरा कुल्ज़म मौजूद है। तो फिर भी आप उसी तरफ गए, जबकि मालूम था कि बहरा कुल्ज़म आगे आ जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है? तो असल मामला यही है कि जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि बहरा कुल्ज़म जो है वो वाई की शक्ल में है, तो इसकी 2 शाखें जो हैं, एक खलीज उक़बा और दूसरी खलीज सवीज़, ये दोनों जो हैं ये आगे जाके ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद खुश्की वाली जगह है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काहिरा से निकले और खलीज सवीज़ के ऊपर से होकर जो है वो जाना चाह रहे थे, और लेकिन ये खलीज सवीज़ जो है, जो कि बहरा कुल्ज़म का एक हिस्सा है, तो इसके ऊपर से होके जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल के जाके इस खलीज को जा टकराए, और वो खलीज जो है बहरा कुल्ज़म का जो हिस्सा है, तो वो आगे सामने आ गया। अच्छा जी, बहरहाल अब फ़िरौनी पीछे ताक़ुब में हैं और आगे समंदर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को हुक्म देते हैं कि अपना असा जो है वो समुंदर पर मारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात अपना असा मारते हैं, समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, दरमियान में खुश्क रास्ता बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बनी इसराइल को लेके इस रास्ता से निकल जाते हैं।
फ़िरौनी जिस वक्त देखते हैं कि रास्ता बना हुआ है तो वो भी उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं ताक़ुब करने के लिए। लेकिन जिस वक्त बनी इसराइल जो हैं वो दूसरे किनारे पर महफूज पहुंच गए और फ़िरौनी जो है वो ऐन समुद्र के दरमियान में थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को हुक्म दे दिया और पानी दोनों तरफ से वो आपस में मिल गया और इस तरह फ़िरौनी जो हैं वो सारे उनके गर्क हो गए, मरीन फितास समेत। सूरत शुआरा की आयत नंबर 52 से 68 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 77 से 79 तक, सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 तक इन बातों का तज़किरा मौजूद है। जिस वक़्त हिजरत करके वादी सेना की तरफ जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात निकल रहे हैं, ये जो वाई है, इस वाई का जो दरमियान का हिस्सा है ये वादी सेना पर मुश्तमिल है। तो मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात जिस वक्त ये वादी सेना की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ एक कौम को देखा कि वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है। तो बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि देखिए ये इनके पास इनके खुदा ऐसे हैं कि जो इनको नज़र तो आते हैं, इन्होंने बुत बना के रखे हुए हैं, तो मूसा आप भी हमारे लिए कोई ऐसा खुदा बना दीजिए ना कि जो हमें नज़र तो आता हो। आप जिस खुदा की तरफ दावत देते हैं तो वो तो नज़र ही नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज़ होते हैं, तंबीह करते हैं। सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 138 से 140 तक इसका तज़किरा मौजूद है। बहरहाल बनी इसराइल वादी सेना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी रहमतें भी होती हैं, बादलों का साया किया जाता है, पानी के चश्मे फूट निकलते हैं, मन और सलवा भी दिया जाता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 57 और 60 में, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 160 में इनका तज़किरा मौजूद है। लेकिन ये लोग जो हैं कुछ अर्सा तो ये मन व सलवा वगैरह खाते रहे, लेकिन फिर नाशुक्री करते हुए ये कहने लगे कि हमें तो जो है वो सब्ज़ियाँ चाहिए, तरकारियाँ चाहिए, प्याज मसूर वगैरह चाहिए। सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 61 में इसका तज़किरा मौजूद है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को ये हुक्म दिया जाता है कि आप 30 रात कोहे तूर पर एतिकाफ़ करें तो आपको तौरात दी जाएगी, किताब दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात कौम को यही बता के कोहे तूर पर चले जाते हैं कि मैंने 30 रात एतिकाफ़ करना है और मुझको तौरात मिलेगी और मैं लेके आ जाऊँगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को आगे ये मालूम नहीं था कि तौरात मिलेगी कितने अरसा में। 30 रात का एतिकाफ़ किया, उसके बाद तौरात मिलना शुरू हुई, लेकिन तौरात 10 दिन में मिली। इस तरह कुल जो है ये 40 जो है वो दिन यहाँ पर हो गए, तो 10 दिन जो है वो ज़ायद हो गए। तो जिस वक़्त ये 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो उतनी देर में कौम जो है वो पीछे बिछड़े की पूजा में मुब्तला हो जाती है। सामरी जो है वो उनके लिए एक बिछड़ा बना देता है और वो कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एवं कोहे तूर पे जाके अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, तो अल्लाह तो यहाँ इस बिछड़े के अंदर आ गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त वापस आते हैं तो देखते हैं कि कौम बिछड़े की पूजा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात सब पहले तो हज़रत हारून अलैहिस्सलात व तस्लीमात से नाराज़गी का इजहार करते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये इधर इनके पास मौजूद हैं तो क्या इन्होंने रोका नहीं है। तो पहले तो नाराज़गी का इजहार उनसे किया, लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया कि मैंने तो पूरी तरह जो है वो इनको हर मुमकिन समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये बाज नहीं आए हैं। तो फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बरल कौम की तरफ मुतवज्जे हुए, उनको जो है वो शदीद तंबीह की और वो जो उन्होंने बिछड़ा बनाया था उसको भी जला डाला। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 142 से 153 तक, सूरह ताहा की आयत नंबर 83 से आयत नंबर 97 तक इन चीज़ों का तज़किरा मौजूद है। बहरहाल सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलात व तस्लीमात कौम के सामने तौरात पेश करते हैं, लेकिन कौम जो है वो मानने से इनकार कर देती है। बनी इसराइल मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आप ख़ुद 40 दिन उधर रहे हैं, तो हो सकता है आप ख़ुद लिख के ले आए हों, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह का कलाम है। तो जब तक अल्लाह हमें ख़ुद न बताए तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं और ये हुक्म होता है कि आप 70 सरदारों का इंतखाब करके कोहे तूर पर ले आएँ।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात 70 सरदारों का इंतखाब करके कोहे तूर पर ले आते हैं। यहाँ पर ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ भी सुनते हैं, लेकिन फिर एक और जो है इन्होंने उल्टा मुतालबा शुरू कर दिया। कहने लगे कि हमें क्या पता चलेगा कि ये वाकई अल्लाह की आवाज़ है, पता नहीं ये किसकी आवाज़ है, हमें तो जब तक अल्लाह नज़र नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। तो अब ये इंतहाई गुस्ताखाना मुतालबा था इनका, तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब को हलाक कर दिया। ये 70 के 70 लोग मारे गए। लेकिन जिसको ये 70 के 70 लोग मारे गए, सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीमात आप इस बात पर परेशान हुए कि मेरी कौम जो है बनी इसराइल, तो वो तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म के मजाज की है। मैं अगर अकेला वापस जाऊंगा तो वो तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम रख देंगे कि आप पता नहीं किसी जादू वगैरह के ज़रिए सबको मार के आ गए हैं। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह ये चीज़ तो मेरे लिए परेशानी का बायस बन जाएगी, तो इनको या अल्लाह दोबारा ज़िंदा कर दिया जाए। तो उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया गया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 55-56 में, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 155 में इसका तज़किरा मौजूद है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात तौरात उनके सामने पेश करते हैं वापस आके, कोहे तूर से वापस आके। लेकिन जिस वक़्त तौरात को उन्होंने देखा पढ़ा तो उसके अंदर अहकाम थे काफ़ी सख्त, तो फिर इनकार करने लगे। कहने लगे कि आपकी अपनी तबीयत सख्त है तो आप हमारे लिए इतने सख्त अहकाम ले आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तो इतने सख्त अहकाम नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कोहे तूर को उठा के इनके सरों के ऊपर मुसल्लत किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये कहा कि ये तौरात को मानो, नहीं तो ये तुम्हारे सरों के ऊपर गिरा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ये डर कर इन्होंने तौरात को तस्लीम किया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 63-64 में, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 171 में इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनको एक हुक्म हुआ कि अर्ज़ फ़लस्तीन को फ़तह करो, लेकिन इन्होंने कहा कि वो वहाँ तो बड़ी जब्बार किस्म की कौम मौजूद है, अमालका की कौम मौजूद है, वो बड़े जो है ज़ोरावर लोग हैं, तो हमसे तो उनका मुकाबला नहीं होता। मूसा तू और तेरा रब जाके लड़ो, हम यहाँ पर बैठे देखते हैं, तो जिस वक़्त फ़तह हो जाए तो हमें भी बुला लेना। तो इस इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज़ पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सज़ा हुई और ये हुक्म हुआ कि 40 साल तक अब तुम किसी इलाके को फ़तह नहीं कर सकोगे। तुम्हें 40 साल इसी जो है वो मैदान के अंदर, जिसको वादी ती भी कहा जाता है और सेना का मैदान भी कहा जाता है, तो इस ती के मैदान के अंदर तुमको 40 साल तक अब गुजारने पड़ेंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 20 से 26 तक इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक गाय ज़बह करने का भी एक हुक्म दिया और ये उसके अंदर अगर वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था कि गाय ज़बह करो, तो उसी वक़्त वो कोई भी गाय ज़बह कर देते तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन इन्होंने उसके अंदर अजीब व गरीब हुज्जतें करना शुरू कर दी कि उसकी निशानियाँ बताई जाएँ, उम्र बताई जाए वग़ैरह, तो फिर मामला उनके ऊपर सख्त होता गया। तो बहरहाल आखिरकार जाकर इन्होंने गाय ज़बह की, लेकिन जिन निशानियों का के मुताबिक वो गाय कही गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से वो गाय मिली। तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 से 71 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक फ़र्द कारून, वो बेतहाशा दौलतमंद था, लेकिन वो कुफ़र के ऊपर कायम था। मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो अकड़ का मुज़ाहरा करता है और उसको अपनी दौलत के ऊपर बड़ा मान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको उसके दौलत समेत जो है वो ज़मीन में दंसा दिया। सूरतुल कसस की आयत नंबर 76 से 83 तक इसका तज़किरा मौजूद है। सैयदुना हारून अलैहिस्सलात व तस्लीमात हूर नामी पहाड़ी चोटी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा जाते हैं। एक और वाक़या कुरान हकीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ज़िक्र फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात
आपकी हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से मुलाकात हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आपके हमरा हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु व तस्लीमात भी हैं, एक मछली को साथ लेकर गए हैं। मजमाउल बहरैन पर मुलाकात होना थी, लेकिन यहाँ पर फिर एक दफ़ा रास्ता भूल के तो आगे निकल गए थे। तो गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जिस वक़्त कोहे तूर पे पहुँचे, नबूवत जब मिली है, उस वक़्त भी रास्ता भूले थे। बहेरा कुलज़म पर जब पहुँचे हैं तो उस वक़्त भी रास्ता भूले थे, और अब यहाँ पर जो है मजमाउल बहरैन से भी आगे निकल गए, रास्ता यहाँ पर भी भूले हैं। हालांकि यहाँ पर मछली का निशान भी मौजूद था और दो समुद्रों के आपस में मिलने का निशान भी मौजूद था। इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि नबी जो हैं वो आलिमुल गैब नहीं होते। जो आलिमुल गैब होते हैं वो रास्ता नहीं भूला करते। पहला वाक़या नबूवत मिलने से अगरचे पहले का है, लेकिन नबी जो है वो नबूवत मिलने से पहले भी अल्लाह का वली तो होता है। तो ना अल्लाह के वली आलिमुल गैब हैं और ना ही अल्लाह के नबी आलिमुल गैब हैं। बहरहाल हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीमात वो कुछ अजीब व गरीब वाक़यात जो हैं उनके साथ जो है वो सामने करते हैं। मसलन एक कश्ती के अंदर सवार होते हैं, कश्ती वाले अच्छा सलूक भी करते हैं, लेकिन हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम कश्ती का एक तख्ता उखेड़ देते हैं। फिर आगे जाके एक लड़के को कत्ल कर देते हैं। फिर आगे जाके एक आबादी के अंदर पहुंचते हैं तो उस आबादी वालों ने अच्छा सलूक भी इनके साथ नहीं किया, लेकिन हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम उनकी एक दीवार गिर रही है उसको तामीर कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात इन वाक़यात के ऊपर हैरान होते हैं कि ये आप किस तरह कर रहे हैं, कश्ती वालों ने आपके साथ अच्छा सलूक रखा था लेकिन आपने उनका तख्ता उखेड़ दिया। वो लड़के का क्या कसूर था कि आपने उसको कत्ल कर दिया। और वो दीवार जो है वो जिस आबादी में थी तो वहाँ के लोग तो बड़े गलत थे, उन्होंने तो हमारी मेज़बानी तक भी नहीं की और हमें जो है खाने पीने की चीज़ें वो ख़रीद हमारे आगे फ़रोख्त तक भी नहीं कर रहे थे, तो आपने उनकी दीवार तामीर कर दी। तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फिर सारी चीज़ों की ताबीर बतलाई कि और ये साथ बतलाया कि ये सब कुछ जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। कश्ती का तख्ता जो है वो खेड़ा था क्योंकि आगे एक बादशाह था और वो सही कश्तियों को जो है वो पकड़ लेता था। तो मैंने कश्ती को थोड़ा जो है वो दागदार कर दिया ताकि वो बादशाह जो है उसके तसल्लुत से ये महफूज रह जाए। और वो जो लड़का है उसके वालिदैन नेक थे, लेकिन वो लड़का जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नहीं था और उसने अपने वालिदैन का गुस्ताख भी होना था और उनको कुफ्र की तरफ ले जाना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फ़ैसला था कि अगर ये कत्ल कर दिया जाता है तो इसकी जगह अल्लाह ने दूसरा बेटा जो है उनको देना था जो कि नेक बेटा होना था। और वो जो दीवार है तो वो यतीम बच्चों की थी, उनका वालिद नेक था तो लेकिन इलाके के लोग जो हैं वो बुरे लोग थे। तो इस दीवार के नीचे उन बच्चों का ख़जाना उनके वालिद ने दफन किया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोगों ने वो ख़जाना ले लेना था और वो बच्चों का जो है वो हक मारा जाना था, तो इसलिए वो दीवार तामीर की। तो बहरहाल सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से 82 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तफसील ज़िक्र फरमाई है। सैयदुना मूसा अला नबीना वालैहिस्सलात व तस्लीमात आपकी वफ़ात के हवाला से बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, यानी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि फ़रिश्ता जिस वक़्त किसी नबी की जान कब्ज़ करने के लिए आता है तो वो पहले उससे सवाल करता है कि क्या आपकी जान को कब्ज़ कर लिया जाए। तो फ़रिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के पास भी आया कि क्या आपकी जान को कब्ज़ कर लिया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। फ़रिश्ता जो है वो वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा कि वो तो बड़े सख्त हैं, उन्होंने तो मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जाओ दोबारा उनके पास और उनसे कहो कि एक बैल के ऊपर अपना हाथ रखें और जितने बाल बैल के उनके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल उनकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाएगी। मौत का फ़रिश्ता जो है वो दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनको ये चीज़ बतलाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि आप एक बैल के ऊपर अपना हाथ रखें और बैल के जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो मलकुल मौत कहते हैं, मौत का फ़रिश्ता कहता है कि बाद में भी मौत तो आनी ही आनी है।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बाद में भी मौत बहरहाल आनी ही आनी है तो फिर अभी से ही, फिर अभी जो है ना वो मेरी जान कब्ज़ कर लो। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की जान कब्ज़ कर ली गई। तो ये हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलात व तस्लीमात और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात दोनों के हालात व वाक़यात चूँकि बिल्कुल इकट्ठे चलते हैं, इसलिए इनका मैंने इकट्ठे तज़किरा कर दिया। एक आखिरी बात जो है वो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सैयदना हारून अलैहिस्सलात व तस्लीमात उम्र में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात से बड़े थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे भाई को बड़ा मर्तबा अता कर दिया। छोटा भाई जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात, उनको नबूवत भी अता की गई और शरीयत भी उनको नई अता की गई, जबकि सैयदना हारून अलैहिस्सलात व तस्लीमात उनको कोई नई शरीयत नहीं दी गई, बल्कि उनको नबूवत जो दी गई वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ही प्रचार के लिए और उनकी मुआवनत के लिए जो है वो उनको नबूवत अता की गई है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।